क्लास 5th विषय हिंदी पाठ 6वां ईमानदार बालक। आओ बच्चों, यह कहानी पढ़ें और ईमानदारी के महत्व को समझें। कृष्णपुर गांव की पाठशाला में गुरुजी गणित की कापियां जांच रहे थे। आज बहुत कम बच्चों ने गृह कार्य किया था। शायद सवाल कुछ कठिन थे, लेकिन ताज्जुब की बात थी कि गोपाल के सारे सवाल ठीक थे। गुरुजी गोपाल का गृह कार्य देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए कहा, देखो बच्चों, गोपाल ने कितनी खूबसूरती से सारे सवाल हल किए हैं। उसने इसके लिए पूरी मेहनत की है। आपको गोपाल से सीखना चाहिए। यह सुनकर गोपाल अचानक फूट पड़ा। गोपाल को इस तरह रोता देख सभी बच्चे हैरान रह गए। गुरुजी भी एकटक उसे देख रहे थे। उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा, लेकिन गोपाल सुबक रहा। आखिर उसने धीरे से उठकर कहा, मास्टर जी, आपने मेरी इतनी तारीफ की, लेकिन मैं वास्तव में इसके लायक नहीं। मैंने ये सारे सवाल अपने आप नहीं किए। इनमें से कुछ सवाल मैंने अपने मित्र की कॉपी से उतारे हैं। इसलिए मैं तारीफ का नहीं, दंड का भागी हूँ। नहीं गोपाल, मास्टर जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, बेशक तुमने सवाल देखकर किए हैं, पर तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी प्रशंसा करने योग्य है। तुम सच्चे और ईमानदार ही नहीं, अपितु साहसी भी हो। गोपाल का हृदय रोमांचित हो गया। सभी विद्यार्थी कभी गोपाल और कभी मास्टर जी को देख रहे थे। अभ्यास, नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। हल, हल, गुरु, गुरु, सच्चा, सच्चा, कृष्णपुर, कृष्णपुर, मित्र, मित्र, दंड, दंड। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। पिंड, गांव, कम, कार्य, हृदय, हृदय, घर, गृह, योग, तारीफ, हिम्मती, साहसी। शब्दार्थ, गृह कार्य, घर से हल करके लाया जाने वाला काम। ताज्जुब, हैरानी। सुबकना, धीमी आवाज़ में रोना। दंड, सज़ा, मंद मंद, धीरे धीरे। रोमांचित, जिसके रोएं खड़े हों, या पुलकित अथवा खुशी। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, गुरुजी ने किस विषय का गृह कार्य दिया था? उत्तर, गुरुजी ने गणित विषय का गृह कार्य दिया था। प्रश्न दूसरा, जिस बालक के सारे सवाल ठीक थे, उसका क्या नाम था? प्रश्न तीसरा, गोपाल रोने क्यों लगा? उत्तर, गोपाल इसलिए रोने लगा क्योंकि मास्टर जी ने गोपाल के गृह कार्य की प्रशंसा की, लेकिन उसे पता था कि वास्तव में वह इसके लायक नहीं। प्रश्न चौथा, गोपाल ने मास्टर जी के सामने क्या कहा? उत्तर, गोपाल ने मास्टर जी को कहा कि आपने मेरी तारीफ की, लेकिन मैं वास्तव में इसके लायक नहीं, क्योंकि मैंने कुछ सवाल मित्र की कॉपी से उतारे हैं। इसलिए मैं तारीफ के नहीं, दंड का भागी हूँ।
प्रश्न 5वां, मास्टर जी ने गोपाल के किन गुणों की प्रशंसा की? उत्तर, मास्टर जी ने गोपाल की ईमानदारी, सच्चाई और साहसी होने की प्रशंसा की। अगला प्रश्न, वाक्य बनाओ। पहला, पीठ थपथपाना, अर्थ शाबाशी देना। वाक्य, सीमा के कक्षा में प्रथम आने पर मास्टर जी ने उसकी पीठ थपथपाई। दूसरा, फूट पड़ना, अर्थ रो पड़ना। वाक्य, गोपाल मास्टर जी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर फूट पड़ा। तीसरा, मंद मंद मुस्काना, अर्थ धीरे धीरे मुस्कुराना। माँ अपने बच्चे की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। पांचवा, रोमांचित होना, अर्थ खुश होना। आज गली में हाथी को देखकर मेरा मन रोमांचित हो उठा। समझो सवाल, प्रश्न, तारीफ, प्रशंसा, ताजुब, हैरान, मास्टर, गुरु। समझो और लिखो। ईमानदार, बेईमान, लायक, नालायक, सच्चा, झूठा, दंड, इनाम, प्रश्न, उत्तर, ठीक, गलत। समझो और लिखो। सच्चा, सच्चाई, खूबसूरत, खूबसूरती, ईमानदार, ईमानदारी, साहस, साहसी। नए शब्द बनाओ। स्टेशन, त्रिशूल, चिन्ह, बच्चे, प्रसन्न। विराम चिन्ह लगाओ। मास्टर जी, कॉमा, आपने मेरी इतनी तारीफ की लेकिन मैं इसके लायक नहीं, पूर्ण विराम। रचनात्मक कौशल। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा के सूत्र वाक्यों ईमानदार बनो, सच बोलो, साहसी बनो को चार्ट में लिखकर कक्षा में टांगे। बच्चों, जिस तरह से आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।